बरेली में गरजे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा। बोले, संसद में विरोध कर विपक्ष ने आधी आबादी से किया विश्वासघात। बरेली से कविता मौर्य की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को रौंदने का काम किया था। उस समय जनता नारा लगाती थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और सपा के लोग कहते थे, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। जहाँ दंगा नहीं होता, आज जहाँ सुशासन है, जहाँ शांति है, ये दंगे की आग में बरेली भी झुलसता रहता था, प्रदेश भी झुलसता रहता था और पूरा प्रदेश देश नहीं दुनिया में बदनाम हुआ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश को रौंदने का काम किया था। उस समय जनता नारा लगाती थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और सपा के लोग कहते थे, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। जहाँ दंगा नहीं होता, आज जहाँ सुशासन है, जहाँ शांति है, ये दंगे की आग में बरेली भी झुलसता रहता था, प्रदेश भी झुलसता रहता था और पूरा प्रदेश देश नहीं दुनिया में बदनाम हुआ। धन्यवाद। ये तो कहें, मैं तो कह रहा हूँ, इसका इंतजार करें, कहीं 4 तारीख को भाग नहीं जाएंगे जब वोटों कितनी होगी, तब भी मीडिया के सामने आएंगे, बताएंगे, फिर कहेंगे कि हाँ ये चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे, भाजपा के ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन जय माँ अम्बे, जय माँ काली, घुसपैठियों करो पश्चिम बंगाल खाली का नारा बंगाल का एक एक नागरिक दे रहा है। सपा की कोई भी बनाए, जब उससे क्या लेना दे रहा। 2027 में क्या बरेली से भी महिलाओं की सीट इसमें मिलने जा रही है क्या? जो हमारी पार्टी महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए संकल्पबद्ध है और जहां पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का अवसर आएगा, भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। श्री अखिलेश यादव जी एक अत्याचारी शासक के रूप में 2012 से खाता नहीं खुलता, लेकिन महिलाओं के वोट पा करके संसद में अपने संख्या बल का अहंकार दिखाने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट तौर से कहा है कि हम हिम्मत भी नहीं हारे हैं और हमारा हौसला भी नहीं टूटा है और भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी को उनका हक अर्थात 35% आरक्षण दिला करके ही रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक बड़े कदम उठाए थे और जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए थे तो उन्होंने प्रत्याशी के रूप में भी देशवासियों से कहा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनने से पहले लिंगानुपात में बहुत बड़ा अंतर था। अब मामूली अंतर बचा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास के परिणाम स्वरूप देशवासियों के मनमानस में ये आ गया है कि बेटी बेटी एक समान, बेटी बेटा एक समान, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन सबसे दुखद क्षण हुआ था जब संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम का समर्थन नहीं मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास था उसका परिणाम आने से वंचित होना पड़ा। उस समय कांग्रेस के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद, डीएमके के सांसद महिलाओं को आरक्षण का जो मौका नहीं मिला इसकी खुशी मना रहे थे, मेजें थपथपा रहे थे। वह खुशी नहीं थी, वो मेजें थपथपाना नहीं था, इस देश की आधी आबादी को चिढ़ाने का काम किया गया था। एक समय श्रीमती प्रियंका गांधी कांग्रेस की जो सांसद हैं वो कहा करती थी कि बेटी हूं मैं लड़ सकती हूं, लेकिन जब गांधी खानदान में इस परिवार में 2 महिलाएं, एक श्रीमती सोनिया गांधी हैं जो राज्यसभा की सांसद हैं, एक श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं जो लोकसभा की सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी,
वह भी संसद में है और उनकी पत्नी भी सांसद बनी हुई है। इसी के कारण से शायद वो चाहते हैं कि उनके घर की महिलाएं तो संसद जीत में चुन करके जाएं, विधानसभाओं में चुन करके जाएं, लेकिन बाकी देश की महिलाएं संसद में और विधानसभाओं में चुन करके ना जाएं। इन दलों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और मैं उल्लेख करना इसलिए चाहूँगा कि अभी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा है। टीएमसी की सरकार के विरुद्ध जबरदस्त महिलाओं में गुस्सा है और 90% से अधिक मतदान पहले चरण के चुनाव में हुआ है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में जब 4 मई को वोटों की गिनती होगी तो आधी आबादी के आशीर्वाद से 4 मई टीएमसी गई का जो नारा है वह पूरा देश दोहराने का काम करेगा और जिन लोगों ने महिलाओं का विरोध किया उनको सत्ता से हटाने का काम करेगा। और 2027 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी और जो जन आक्रोश महिलाओं के माध्यम से दिखाया जा रहा है यह केवल हम अभी महानगरों तक सीमित नहीं रखेंगे, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको हर बूथ तक लेकर के जाएंगे, हर घर तक लेकर के जाएंगे कि जिन लोगों ने महिलाओं को उनका हक देने से रोकने का काम किया है उनका कोई भी सदस्य लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है और आगे ये अभियान को बढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में आप सभी जानते हो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खातों से लेकर के